हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस क्लास सेकंड के चैप्टर 19 को। चैप्टर 19 में आज हम करेंगे और अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। द अर्थ अ प्लैनेट। ठीक है, एक मतलब पृथ्वी एक प्लैनेट है, ग्रह है। ठीक, तो वी लिव ऑन अर्थ, हम सभी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। डू यू नो हाउ और अर्थ लुक लाइक, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी कैसी दिखती है? ठीक है, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट। ठीक है, जो पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है। इट इज राउंड इन अ शेप, और वो किस आकार की है? गोल आकार की है, गोल है। ठीक है, वो फ्लैट नहीं है, गोल है। इट्स मूव अराउंड द सन, और वो सूर्य के आसपास चारों तरफ घूमती है। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच हैज अ लाइफ। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा है ग्रह है जहां पर जीना संभव है। ठीक, एनिमल्स एंड प्लानेट लिव इन ऑन अर्थ। एनिमल्स एंड प्लांट्स पृथ्वी पर ही जीवित हैं। द अर्थ वैन व्यू फ्रॉम द मून लुक ब्लू। ठीक है, और पृथ्वी मून जैसी ही दिखती है। ठीक है, नीले रंग की। अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ये हमारा क्या है? ग्लोब। अगर आपने देखा होगा, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पृथ्वी जैसा दिखता है। वी कैन यूज द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट और अर्थ। ठीक है, और आप यूज किसका? ग्लोब का यूज कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने ग्रह को, यानी अपने पृथ्वी को। ऑल द कंटेंट एंड ओशंस, ये कंट्रीज है। ठीक है, ऑल द कंट्रीज एंड ओशंस कैन बी सी ऑन द ग्लोब। ठीक है, हम सभी कंट्रीज, ये सब हमारी कंट्रीज है, और हम अपने ओशंस को किसमें? ग्लोब में देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सरफेस ऑफ लैंड की, यानी जो उसका पृथ्वी का जो स्तर है, जो उसका सरफेस है, वो कैसा है? द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज अ टू पार्ट। ठीक है, वो दो भागों में विभाजित है, दो भागों में बटा हुआ है। द लैंड एंड द वाटर, किसमें? जमीन और पानी दोनों में। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर एंड 1/3 पार्ट इन द लैंड। ठीक है, 2/3 पार्ट जो है उसका 2/3 हिस्सा, ठीक है, उसका 2/3 हिस्सा पानी में, ठीक है, बटा हुआ है, और 1/3 यानी 1/3 किस में डिवाइडेड है? जमीन में। ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं, यानी सारी कंट्रीज बनी है। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर। ठीक है, इन दिस एयर इज प्रेजेंट ऑक्सीजन विद विच वी ब्रेथ। ठीक है, और हम, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? ऑक्सीजन, एयर है, यानी हवा है, और उसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिससे हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, इट्स कवर द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, और वो किस तरीके से कवर की हुई है पृथ्वी को? जिसे कंबल ने कवर किया हुआ हो। दिस इज कॉल्ड द ऑटोमॉस्फेयर। ठीक है, और उसको हम ऑटोमॉस्फेयर हैं, यानी जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बनी हुई है, और उसको ऐसे कवर की हुई है जैसे कि ब्लैंकेट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमॉस्फेयर बोलते हैं। लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पानी, जमीन और हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पृथ्वी पर जीने के लिए। द सर्फेस ऑफ द लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर, और सभी के लिए वो एक समान नहीं है। ठीक है, इट इज़ लो एट सम प्लेसेस एंड हाई एट अदर प्लेसेस। कुछ जगह पे वो बहुत कम है और कुछ जगह वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन्स आर फ्लैट लो लेवल लैंड। जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है और लो लेवल का है। ठीक है, मोस्ट पीपल लिव इन ग्रो क्रॉप्स ऑन द प्लेन्स। ठीक है, कुछ जो लोग होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं? रहते हैं, और क्रॉप को यानी फसलों को लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हिल्स की, तो हिल्स आर लैंड विच आर वेरी हाई। जो हिल्स हैं, यहाँ के जो लंबे लंबे पहाड़ है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। ठीक है, वेरी हाई। हिल्स आर वेरी यूजली कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। वैन इट्स वेरी नॉट वेरी हॉट इन प्लान डूइंग द समर वी गो टू द हिल्स। ठीक है, और वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स, यानी जो हमारे पहाड़ होते हैं इनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। माउंटेन्स क्या है? वो बहुत ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विद द स्नो, और उसका ऊपर का हिस्सा जो हमेशा किससे? बर्फ से ढका होता है। इन समर द स्नो मेल्ट द फ्रॉम इन रिवर्स। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईएस्ट क्या है? ठीक है, माउंटेन है। और क्या है? अगर जब समर के टाइम पे वो स्नो होती है, वो पिघल के कहाँ? नदियों के पानी में
ठीक है, चली नदियों के पानी में बह जाता है, उसका जो वो मेल्ट हो जाती है बर्फ। अगर हम बात करें प्लेट्यू की, तो प्लेट्यूज आर फ्लैट टेबल एंड लैंड एट अ हाइट, दे आर फॉर्मेड फ्रॉम ब्रोकन ओल्ड माउंटेन। ठीक है, अगर हम बात करें डिजर्ट की, तो पार्ट ऑफ द अर्थ विच कवर्ड विद द सैंड विद ऑलमोस्ट नो वेजिटेन्स आर कॉल्ड अ डिजर्ट, सैंड स्टॉर्म एंड कॉमन इन डिजर्ट, यानी कुछ ऐसा हिस्सा जहाँ पर रेत ही रेत है, और वो कुछ स्थान ऐसा जो रेत द्वारा, ठीक है, रेतों से भरा पड़ा है, जिसको हम डिजर्ट बोलते हैं। अगर बात करें मैन हैज़ ब्रोड द चेंजेस, तो मैन हैज़ ब्राउड मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ही मतलब कि लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं किस पर, पृथ्वी पर। ही हैज़ बुल्ट बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड, ब्रिज, डैम, ईटीसी। और वो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, बिल्डिंग बनाई है, फैक्ट्रीज बनाई है, रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, पुल बना दिए, ठीक है, डैमें बना दी हैं ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर। ही हैज़ कट डाउन द फॉरेस्ट टू मेक अ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग एंड वेरी टेल बिल्डिंग्स कॉल्ड अ स्काई कीपर। और उन्होंने जंगलों को ख़त्म करके बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं। ठीक है, वी हैव अ डग कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम इनसाइड इन द अर्थ। ठीक है, तो उन्होंने पेट्रोल भी निकाला है पृथ्वी के अंदर से यानी ज़मीन के अंदर से। ऑन व्हील एंड फैक्ट्रीज रिलीज स्मोक एंड गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर। और जो वाहनों द्वारा, जो वाहनों से निकला हुआ गंदा धुआं और गैसें हैं, वो किसमें, एटमॉस्फेयर में यानी हवा में मिल जाती है। बाय द पुटिंग हार्मफुल थिंग इनटू द एयर, वाटर एंड लैंड। और वो किसमें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्मफुल यानी हानिकारक हो जाता है जब वो पानी और हवा में मिल जाता है। वी आर ठीक है, डैमेजिंग और अर्थ। और वो ठीक है किसको, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, पृथ्वी को खराब कर रहा है। वी अर्थ इज और होम। ठीक है, और पृथ्वी हमारा घर है। वी मस्ट थैंक द अर्थ फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। और हमें पृथ्वी को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने इतना सुंदर ग्रह हमें जीने के लिए यानी रहने के लिए दिया है। वी मस्ट कीप और अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। और हमें पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। और उसका हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।